हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। मैं हूं अस्मा और मैं आपको यहां पर इंग्लिश सिखाती हूं। तो आज है हमारी क्लास नंबर 9 और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास नंबर 7 और 8 वाला ही टॉपिक, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हम कोई उड़ते उड़ते नहीं कर रहे हैं कि मैं एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें निपटा दी हैं। वैसे भी मेरा ये जो चैनल है ये बिल्कुल ही जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको ध्यान में रख के बना है। तो अगर आप रेगुलर एक एक क्लास अटेंड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इन वीडियोस को अगर आप देखें तो एक एक चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलूँगी कि आप रेगुलर हर क्लास बिना स्किप करे अटेंड कीजिए और फिर देखिए आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आती है, आप इससे कुछ सीखते हैं तो एक लाइक दीजिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए, बताइए, कमेंट करिए, मोटिवेशन मिलती है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने 7 और 8 क्लास देखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कोशिश करूंगी कि आई बटन में भी डाल दूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आप तो पहले आप उन क्लास को देखिए, तभी आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, उसके आज हम नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। यानी अब तक तो हमने सीखा है कि कोई चीज़ या कोई काम जो हम नॉर्मल करते हैं, जो हमारी हैबिट में पाया जाता है, जिसमें ता है, ती है, ते है, ताहूँ इत्यादि, ये शब्द जिनके एंड में आते हैं हिंदी में, उनकी इंग्लिश हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, तुम स्कूल जाते हो, वह पुस्तक पढ़ता है, मेरी माताजी मुझे पढ़ाती हैं, मेरी छोटी बहन शोर मचाती है, राधा एक गीत गाती है, रवि फुटबॉल खेलता है, लड़के मैदान में दौड़ते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं, आपने ये बनाने सीखे। अब हर चीज़ आप है में नहीं कहते, कितनी जगह पे आपको ना भी कहना होता है, इनकार भी करना होता है। तो अब आप सीखेंगे ना कहने की इंग्लिश, कि आपको अगर नहीं कहना है तो आप कैसे कहेंगे। जैसे सपोज मैं कहूँ कि मैं दिल्ली में नहीं रहती, ठीक है, तो नहीं रहती ये ती है, आपको देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी मैं इंग्लिश कैसे बनाऊंगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको खाने में कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती, यानी आप कौन सी सब्जी नहीं खाते, तो बताइए कौन सी सब्जी आप नहीं खाते। कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी सब्जी है जो आपको अच्छी नहीं लगती। मुझे पता है मोस्टली बच्चे कद्दू बोलेंगे, लौकी बोलेंगे या बैंगन बोलेंगे, कद्दू बोलेंगे मोस्टली तो, लेकिन कद्दू बहुत अच्छा बनता है। खट्टा मीठा कद्दू जो होता है, पराठे और पूरी के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, तो मैं कद्दू नहीं खाता, इसकी इंग्लिश क्या होगी, कैसे बनाएंगे, तो वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपनी इस क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैं एक नहीं में, ना में सेंटेंस बनाने के लिए एक रूल दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट। नॉर्मल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा है, हमारा रूल था सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीसरे नंबर पे चली गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक चीज़ नहीं बढ़ गई। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, अब मैं स्कूल नहीं जाता, तो सेंटेंस में एक नहीं बढ़ गया, तो हमारा भी यहाँ पे एक ये नॉट बढ़ गया। अब हमारा भी यहाँ पर एक नॉट बढ़ गया, लेकिन ये जो नॉट है ये खाली नहीं है, इसमें हमें डू नॉट या डज नॉट के साथ लगाना है। इस स्लैश का मतलब है या तो डू या फिर डज, या है इसका मतलब, यानी चॉइस है इन दोनों के बीच, या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। ठीक है, 4th नंबर पे ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है, और 5th नंबर पे रेस्ट। अब यह है कि ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम डू लगाएं नॉट के साथ या डज लगाएं, जो हमें अच्छा लगे हम लगाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, इसके लिए भी यहाँ मैंने लिख दिया है, आपके बहुत अच्छे से याद करने वाली चीज़ है। देखिए, ये मैंने लिखा है डू का एक ग्रुप है जो इन सब के साथ, अगर सब्जेक्ट ये होंगे, ये सब होंगे, तो इनके साथ क्या आएगा, तो इनके साथ क्या आएगा, इनके साथ डू आएगा। डू का ग्रुप क्या है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल, और डज इन सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा। डज का ग्रुप क्या है, ही, शी, इट और सिंगुलर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही ग्रुप है जिसे आपने याद किया था SEIS नहीं लगाते। जिनमें नहीं लगाते वो आई, यू, वी, दे प्लूरल है, और जिनमें लगाते हैं ये वही ग्रुप है जिनमें लगाते हैं
ही, शी, इट और सिंगुलर वाला, इसको भी बहुत अच्छे से आपको रटना है। मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो यही है, जो भी आगे और भी टेंसेस पढ़ेंगे, सब टेंसेस में थोड़ा सा अगर मुश्किल पड़ेगा तो यही पड़ेगा, यही थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप कर लें तो बाकी तो सब बहुत आसान है। बाकी सारे टेंसेस आपको इतने अच्छे लगेंगे और बहुत इजी लगेंगे। तो मुश्किल अगर है तो थोड़ा बहुत यही है, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ता है किस में एस लगाएं, किस में ई एस लगाएं, किस में ना लगाएं। अक्सर बच्चे इन्हीं चीज़ों में गलतियां भी कर देते हैं, ठीक है। ऐसी डू प्रॉपर किस में लगाएं, याद ही नहीं करके राजी होते भैया बच्चे, तो डू किस में लगाएं, डज किस में लगाएं, 100 बार बता दो करवा दो तब भी डू डज गलत लगाते हैं। तो बहुत अच्छी वाली आपको सीक्रेट बता रही हूँ चीज़ों का, आप सक्सेसफुली कैसे करेंगे। जब कह रहे हैं कि गलतियां इनमें करते हैं बच्चे, तो रट लो ना एक बार को, बहुत अच्छे से खुद को समझा दो, अपने दिमाग में बिठा दो बहुत अच्छे से, ठीक है। आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, अपने कानों को सुनवा दो ये सारी चीजें ना। आई डू नॉट, सपोज मुझे बिल्लियां पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक कैट्स, ठीक। तो आई डू नॉट लाइक कैट्स, यू डू नॉट लाइक कैट्स, वी डू नॉट लाइक कैट्स, दे डू नॉट लाइक कैट्स, द बॉयज डू नॉट लाइक कैट्स, ठीक। कानों को सुनवा दो। जैसे ही डज नॉट प्ले हॉकी, ठीक है, ही डज नॉट प्ले हॉकी, शी डज नॉट प्ले हॉकी। इट होता है जब आपको कोई जानवर हो जिसका जेंडर ना पता हो तो आप इट यूज कर लेते हैं, और बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वहां भी इट आता है। एक बार मैं आपको एक क्लास दे दूंगी इट के यूज ऑफ इट की भी, और कोई भी सिंगुलर हो, जैसे सपोज माई फादर डज नॉट प्ले हॉकी, ठीक है। तो ये वाली चीजें अपने कानों को इतना सुनवा दो ना कि अगर आप गलत लिख भी दें, सपोज आप लिख दें शी डू नॉट प्ले हॉकी, तो कान को ही लगे कि कुछ अनसाउंड है, मतलब सुनने में गड़बड़ लग रही है। तो मतलब इतना अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड कर दो कि आपके कान ही आपको बताने लगे कि देखो ये रॉन्ग है। चलिए खैर, ये मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया आपको इन चीज़ों को अपने दिमाग पे बिठाने को लेकर, इसीलिए इतना स्ट्रेस दे रही हूँ इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे इनमें गलतियाँ करते हैं, ठीक। तो चलिए अभी हम अब सेंटेंस बनाना सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, ठीक है। आई तुम्हें को, यू नहीं को, नॉट और जानने को नो, आई यू नॉट नो, ठीक है। ऐसे नहीं बनाते, आपको पता है हमारा क्रम अलग होता है। इंग्लिश मैं तुम्हें नहीं जानता हूं के क्रम में नहीं बनानी, किस क्रम में बनानी, मैं नहीं जानता हूं तुम्हें, ठीक है। तो बनाए, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, और नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, लेकिन अब डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं ये देखना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, आई के साथ क्या लगाना है, डू, तो हम लगाएंगे डू, आई डू नॉट, शॉर्ट में डोंट करके बोलते हैं हम, स्पेशली बोलने की जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हम डोंट बोलते हैं। आई डू नॉट, जानने को क्या कहते हैं, वर्ब याद कर चुके, वैसे पिछली क्लास में भी एक एग्जाम्पल आया था नो वाला, जानने को नो कहते हैं। के से लिखा जाता है, के साइलेंट होता है तो कनाऊ मत पढ़ना, नो पढ़ना, और तुम्हें की इंग्लिश यू, आई डू नॉट नो यू या आई डोंट नो यू। अब है वह चावल नहीं खाती है, तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे नहीं को लिखेंगे, तीसरे पे वर्ब है तो खाती है, और फोर्थ पे ऑब्जेक्ट है चावल। तो इंग्लिश कैसे बनेगी, वह नहीं खाती है चावल, तो वह को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गुड, शी। अब नहीं, हम डू नॉट लगाएं डज नॉट लगाएं, इधर आके देखें, यहाँ शी है, शी के साथ क्या लगेगा, डज, तो शी डज नॉट, और अब वर्ब है तीसरे नंबर पे खाना, खाने को क्या बोलते हैं, लर्न करवाया था मैंने खाने को भी, ईट, शी डज नॉट ईट राइस, वो चावल नहीं खाती है, वह चावल नहीं खाती है, शी डोंट ईट राइस या शी डज नॉट ईट राइस, ओके। तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो तुम, फिर क्या आएगा, नहीं, फिर क्या आएगा, वर्ब पढ़ना, तुम नहीं पढ़ते हो। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, खाली पुस्तक लिख देंगे,
अरे वो अपनी को कहाँ लेकर जाएंगे आप, उसकी कंप्लीट सेंस बन रही अपनी पुस्तक, टोटल वो करके ना, तो अपनी पुस्तक को 4th नंबर पे। तो तुम नहीं पढ़ते हो अपनी पुस्तक, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। अब नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट, इधर देखते हैं यू के साथ डू, तो डू नॉट, यू डू नॉट। अब वर्ब है पढ़ना, रीड। अब अपनी पुस्तक, मैंने लास्ट एक्स्ट्रा क्लास करवाई थी, उसमें मैंने यही चीज बताई थी एक्स्ट्रा क्लास में कि अलग अलग अपना अलग अलग होता है। यू डू नॉट रीड माई बुक, ऐसे नहीं कहेंगे यू डू नॉट रीड हर बुक या हिज बुक, सबका अपना अपना होता है। एक्स्ट्रा क्लास का लिंक दे दूंगी मैं यहाँ पर, उसे देख लेना। तो तुम का अपना होता है योर, यू डू नॉट रीड योर बुक, ठीक, फुल स्टॉप जरूर लगाया करें लास्ट में। अच्छा, अब नेक्स्ट है मेरे पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं। तो पहला है काम के करने वाले कौन है, मेरे पिताजी, पूरे के पूरे, खाली पिताजी नहीं, मेरे पिताजी पूरे के पूरे। अब सेकंड नंबर पे नहीं, थर्ड पे है डांटना, और फोर्थ में है मुझे। तो क्या बना, मेरे पिताजी नहीं डांटते मुझे, नहीं डांटते हैं मुझे, नहीं डांटते हैं मुझे। तो मेरे पिताजी को क्या बोलेंगे, बोलिए माय फादर। अब नहीं, नहीं नॉट के लिए डू नॉट डज नॉट में से क्या लगाए, माय फादर है सिंगुलर, तो हम लगाएंगे डज, तो डज और उनके साथ लगेगा नॉट, डज नॉट। अब डांटने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डांटने को कहते हैं स्कोल्ड, माय फादर डज नॉट स्कोल्ड। और मुझे के लिए आता है मी, ठीक है, ठीक है, माय फादर डज नॉट स्कोल्ड मी। तो ये बन गए हमारे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको, आई होप कि आपको भी समझ में आए हैं। आपको बहुत सारे नहीं वाले सेंटेंस बनाने हैं। और एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हमारा रूल होता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें SEIS, अब आप ये वाली गलती कतई नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे डज लगाएंगे, क्योंकि यही वो ग्रुप है जिसके साथ SEIS लगता था, तो अब यहाँ पर S नहीं लगाना है। कहीं आप सोचो शी है, शी के साथ तो वर्ब में S लगता है, तो आप शी ईट्स कर दो, फादर स्कोल्ड्स कर दो, बिल्कुल ये करने की जरूरत नहीं है। एक तरह से वो जो SEIS था ना, वो इस डज में ही लगा, मतलब वो डू में लग के वो डज बन गया, तो SEIS इंक्लूड हो गया है, वो आ गया है, तो आपको एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैं एकदम एक अंडरलाइन वाली ये बात बोल रही हूं कि आप डज लगाने पर SEIS अब कतई नहीं लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये सब आपके अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। होमवर्क देती हूं मैं आपको। होमवर्क में आपको क्या करना है कि कम से कम 15-20 सेंटेंस ऐसे बनाएंगे जो आप नहीं करते। कुछ या तो ऐसे बना लीजिए, 10 अपने लिए बना लीजिए जो नहीं करते, 5-5 सेंटेंस अपनी फैमिली के लोगों के लिए बना लीजिए। जैसे मैं कहूँ मैं चाय नहीं पीती हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं घर साफ नहीं करती हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं चेन्नई में नहीं रहती हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं अमरूद नहीं खाती हूँ। ऐसे ही करके सेंटेंस, ऐसे ही आप अपने कि मेरी माता नॉनवेज नहीं खाती, मेरे पिताजी टीवी नहीं देखते हैं, या फिर मेरी बहन मेरी मदद नहीं करती है, मेरा छोटा भाई फुटबॉल नहीं खेलता है। ऐसे करके अपने लोगों के बारे में सोचिए और नहीं वाले सेंटेंस बनाइए, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप अपना होमवर्क करिए, और आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, और फिर हम इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत सॉलिड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।